तो डोपामिन डिटॉक्स होता है एक्चुअल में ये है कि जब हमें लॉन्ग टर्म सोचना होता है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है कि एग्जैक्टली क्या लॉन्ग टर्म मतलब क्या है। किसी के लिए 3 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 30 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 3 मंथ्स भी हो सकता है, किसी के लिए 3 वीक्स भी हो सकता है। जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी सोच उस हिसाब से। लेकिन वो भी सोच के अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। रीजन क्या? कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। चाहे मैं भी हूं, कोई भी है, हर इंसान होता है, हर इंसान। लेकिन बार 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 एक चीज को अगर आप करते रहते हो ना, तो आप बार बार वापसी से उस डायरेक्शन में आते हो। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ ये चीज नहीं है कि आपका सिर्फ माइंड फोकस हो जाएगा, वर्क सिर्फ वो हो जाएगा। आप ओवरऑल बदलो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीजों में चेंज आ जाता है। अभी बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं ना, जिस जिसको ये वाला चैलेंज आता है, किस किस को ये चीज आती है कि हाँ भाई, काम करने बैठते हैं और फोन पे मैसेज किसी का आ जाए तो मैसेज पे बात करने लग जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, कॉल भी चलती रहती है और किसी से मैसेज पे भी बात होता रहता है, या कुछ भी काम आ जाता है, या कुछ भी ये करना पड़ जाता है, कुछ भी करना पड़ जाता है। ऐसा कुछ होता है कि वर्किंग के टाइम पे? यास्मिन। हम्म। लाइबा। हम्म। नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है ये चीज। और उस टाइम क्या होता है, जो हमारा फोकस होता है, हमारा फोकस होता है जो वर्किंग पे होना चाहिए, वो वहां से हटके कहीं और चले जाता है। होता है ये चीज कि नहीं होता? यस और नो? तो डोपामिन डिटॉक्स आपको एक ऐसी पावर देता है कि जितना मर्जी कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर ले, आप हिलते नहीं, कुछ भी। इसको एक एग्जाम्पल में समझो। जैसे एक समुंदर है, समुंदर के अंदर कांस्टेंट लेवल पे रिवर्स एंटर करती है कि नहीं करती? यस और नो? रिवर एंटर होती रहती है कि नहीं होती रहती समुंदर में, हर समय? यस। कितने दिन होती है? 6 दिन होती है, 5 दिन होती है? 6। हफ्ते में 6 दिन तो होती है ना, राइट? 6 दिन, 6 दिन, यस। यस। डेली होती है, 7 के 7 दिन होती है। कभी ऐसा होता है कि रिवर रुक जाए और समुंदर में ना जाए? 365 दिन हर समय होता रहे। लेकिन क्या समुंदर में रिवर जाने से समुंदर हिल जाता है? समुंदर में कुछ चेंजेस आते हैं, या समुंदर स्थिर रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है? समुंदर में कोई चेंज नहीं आता। तो सेम वे, जब हमें डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आ रही होती है, तो हम समुंदर कैसे बने कि हम स्थिर रहें? हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आती ही जाती हैं। वो चीज होती है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन सबको मैंने बताया था कि हैप्पी हॉर्मोन्स में आता है। एक केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें ट्रिगर करता है। लेकिन ये एग्जैक्टली होता क्या है ना, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो आपको मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, और उसको अचीव होने के बाद उसका रिवॉर्ड लेके आने के। लेट्स से कि अगर आप रेस में हैं, रेस छोड़िए, मैं कहता हूँ चलो आपको ना ये बोला जाए कि जाओ जाके ये काम कर दो, अगर ये करके आओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। जैसे हम बच्चों को नहीं कहते कि जाओ जाके ये कर दो, आपको चॉकलेट देंगे। तो वो बच्चा वो काम इसलिए नहीं करता कि उसको वो काम पसंद है क्या, उसको वो रिवॉर्ड मिलना है, उसके लिए वो करता है। तो डोपामिन हमारी लाइफ में ये रोल प्ले करता है कि हमें कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है कि उठ के एक्शन ले और उसको अचीव कर। समझ में आई ये बात सबको? किस किस को क्लियर हो रही है ये वाली चीज? क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। लेकिन मेरे को एक चीज बताना, अगर मान लो, लेट्स से मैं आपको कहता हूं, इसको एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ। लेट्स से कि आपको मैं कहूं कि आप भूखे हो, आप बहुत ज्यादा भूखे हो, 1 दिन 2 दिन से आपने कुछ खाया ही नहीं, 1 दिन 2 दिन से कुछ नहीं खा रखा, और मैं आपसे कहता हूँ
जा 1 किलोमीटर दूर, वहां पे मेरी स्कूटी खड़ी है, वो लेके आ, मैं तेरे को भरपेट तेरा फेवरेट खाना खिलाऊंगा। क्या आप भागे भागे जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई, कि अगर मैं आपको कहूँ, राइट। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको कहूं आपका पेट पूरी तरीके से फुल हो, और फिर मैं कहूं कि जा 1 किलोमीटर दूर मेरी स्कूटी खड़ी है, वो लेके आ, क्या आप जाना पसंद करोगे? नहीं। तो सेम वे, अगर डोपामिन हमारे माइंड में ज्यादा हो गया, डोपामिन ज्यादा हुआ, तो हमारा मन ही नहीं करता किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो छोटा सा टास्क भी क्यों ना हो। समझ में आ रही है ये चीज? क्लियर हो रही है कि क्या मैं बता रहा हूँ? ये सर के ऊपर से जा रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझना। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको कर लिया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों की लाइफ में वो चेंज आएगा कि जो जिस लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं, जो सब करते हैं सारी चीजों को, आपको जिसको ये आती है ना बात करने में कि सर हम मेहनत तो पूरी करते रहते हैं लेकिन हमारे से होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, या जितनी मर्जी हमें एक अच्छे लेवल पे भी पहुंचना हो तब भी नहीं हो पाता, वो भी नहीं पहुंच पाते, तो वो भी आएगा, वो वाली चीज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। कौन कौन शीट लेके आया है जो मैंने बोली थी? ये वाली शीट किस किस के पास? गुलनाज आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक बार मेरे को दिखाएंगे स्क्रीन पे सबके सब? गुलनाज आप चाहो तो कैमरा ऑफ कर लो, कोई बात नहीं। ये आईफोन कौन है? ब्लैंक। हम्म। ठीक है। चलो मैं मानता हूं कि होगी सब पे। जिस पे नहीं है, कल आएगा मेरा। प्रिंट आउट करवाने दिए हैं, सुबह आएगा 9 बजे। अरे भाई सर, मैंने नोट्स बना लिए है शीट के, चलो ये भी अच्छा किया कि नोट्स बना लिए। कोई बात नहीं, जिसके पास अब नहीं है तो उसमें कुछ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी था ये। कोई बात नहीं। ठीक है। तो होता क्या है ना, जब भी हम डोपामिन को, हमें चैलेंज पता है क्या है? चैलेंज ये है कि डोपामिन ज्यादा हो गया, ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो डोपामिन कब ज्यादा होता है, वो कब ज्यादा हो गया, ये चीज आपको पता ही नहीं चल पाएगी। ये किसी को भी नहीं पता चल पाती, अनटिल एंड अनलेस आप एक जगह रुक के इस चीज को एनालाइज ना करो। किस किस को ऐसा होता है कि जब वो फोन ना चलाए, या कोई भी ऐसा हो कि किसी से बात ना करे, अकेले बैठ के उसके दिमाग में थॉट्स ही थॉट्स चलने लग जाते हैं और घबराहट होनी चालू हो जाती है? किसके साथ ये होता है? एकता। हम्म। तो जिस जिसके साथ भी ये होता है ना, तो समझ लेना आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल बहुत ज्यादा, डोपामिन का लेवल बहुत ज्यादा। किस किस के साथ ऐसा होता है कि हाँ भाई, कोई भी चैलेंज आया, स्ट्रेस हुआ, तो उसका खाने का मन करने लग जाता है कि मैं बहुत सारा कुछ ना कुछ खाने लग जाऊं या कुछ भी कुछ ऐसा कर। किसके साथ ये चीज होती है? ज्यादातर सबके साथ। किस किस के साथ ये वाली चीज होती है कि कुछ सोच के अगर लिखना है, तो लिखते टाइम वो पेन के साथ खेलने लग जाते हैं, चाहे यूं यूं या कुछ भी ऐसे ऐसे, कौन कौन करने लग जाता है? डोपामिन ज्यादा। बहुत छोटी चीजें जिससे आपको पता लग सकता है, नहीं तो इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो काम आपको करना है, उसको छोड़ के आप हर दूसरी चीज पे जा रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। बिल्कुल। जेबा। ठीक है। अभी होता क्या है ना, एक चीज को समझना, ये ना स्टिमुलस की तरह काम करता है। स्टिमुलस किसको समझ में आता है? स्टिमुलस क्या होता है? नहीं पता? कोई बात। स्टिमुलस की हिंदी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एग्जांपल में बताता हूँ। किसी एक चीज के प्रति एडिक्ट हो जाना, किसी एक चीज के प्रति एडिक्ट हो जाना,
उसको कहते हैं ब्रेन स्टिमुलेट हो गया। लेट से कि किसी को स्मोकिंग करने की आदत लग गई, अब वो, नहीं नहीं, समर्पण थोड़ी, वो तो सरेंडर होता है। किसी को स्मोकिंग करने की आदत लग गई, अब उसकी लाइफ में थोड़ी सी भी टेंशन आई तो विदाउट स्मोकिंग किए वो काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए। किसी को ये हैबिट हो जाती है कि भाई जुए की किसी को आदत लग गई, गैम्बलिंग की आदत लग गई, उसका सारा दिमाग वहां चलेगा, चाहे वो अपना घर बार बेच दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसको जुआ खेलना जरूरी, उसको जुआ खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुतों को शॉपिंग की लग जाती है। जी जी जी, एडिक्शन, काइंड ऑफ एडिक्शन। अभी मैं बताऊंगा इसको, और एक एग्जांपल में समझाऊंगा। वीडियो गेम्स की, थॉट्स की एडिक्शन हो जाती है, रुमिनेशन कहते हैं इसको, रुमिनेशन। बेमतलब सोचते ही रहना, सोचते ही रहना, सोचते ही रहना, काम छोड़ के कि नहीं नहीं यार, पहले मैं सोच लूं, पहले मैं सोच लूं। थॉट्स की एडिक्शन हो जाती है, बिल्कुल। बहुतों के साथ होती है, मेरे साथ भी थी, मेरे साथ भी थी। मुझे शॉपिंग की सर। कोई बात नहीं। एक्सरसाइज की हो जाती है। देखा, जिम में पागल हुए रहते हैं फ्रीक्स, बिल्कुल ही, कहते जो जिम फ्रीक्स, मेरे से नहीं छूटता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उनको एडिक्शन होती है जिम की। हाँ। वेपिंग वगैरह सब उसमें इंक्लूड होता है। एडल्ट्री की लगती है, लोग जो अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, एडल्ट्री की हैबिट में पड़ जाती है, और इतनी बुरी, ये तो सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक, अगर कंट्रोल नहीं हुई तो फिर तो खतरनाक लेवल पे जाए। मोबाइल स्क्रॉलिंग, ये तो सब आता ही है, सोशल मीडिया तो सबसे पहले है। इंस्टाग्राम की ये सारी चीज, ये सब कुछ इसमें आता। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम छोटी छोटी चीजों में बहुत जल्दी रिवॉर्ड ले रहे हैं। लेट से कि किसी को गैम्बलिंग की आदत लग गई, तो गैम्बलिंग की आदत के अंदर उसको क्या हुआ कि उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो गया इस चीज पे, कि जल्दी जल्दी से जा, काम वाम छोड़, जल्दी जल्दी से वहां जाके रिवॉर्ड ले। यानी गैम्बलिंग खेल, चाहे उसको पैसे जीते ना जीते उसकी बात नहीं, उसको खेलने में मजा आ रहा है, उसको खेलने में मजा आ रहा है, तो वो बाकी सारे काम छोड़ के वहां जा, उसका ब्रेन इस लेवल पे स्टिमुलेट हो चुका है। इसको एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे एक डॉग है, डॉग को, जैसे मेरे पास डॉग है, उसको मैंने बुलाया कि खाना खा ले, तेरे लिए खाना डल गया। मैंने पहली बार आवाज से बुलाया, 10 बार मैंने उसको आवाज से बुलाया, 11वीं बार ना मुझे आवाज लगाने की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी। 11वीं बार बस मेरे को सीटी बजानी होगी, वो भागता हुआ अपने आप आएगा और वो खाना खाए। इसका मतलब क्या, कि वो स्टिमुलेट हो गया है मेरे किसी भी एक्शन के लिए, मैं कुछ भी ऐसा कर दूं जिसकी वजह से वो आके खाना खाए, जिसकी वजह से आके वो खाना खाए। सेम वे, जब तक मैं इसके साथ ये कर रहा हूं, अगर मैं बेल बजाना चालू हो जाऊं, तो क्या होगा, वो एकदम से खाना नहीं खाए, क्योंकि उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो चुका है एक चीज के ऊपर। अब उसको चेंज करने के लिए पहले उधर से खाना हटाना होगा और उसको बार बार बुलाना होगा। जब उसको वापसी यहाँ आने की बेल बजा के हैबिट पड़ेगी, फिर उसको खाना देना होगा, तब उसका स्टिमुलेशन चेंज होगा। उस पार्ट में क्या हुआ, उसका रिवॉर्ड वहां से हटाना पड़ा, पहले रिवॉर्ड को हटाना पड़ेगा और एम्प्टी करना पड़ेगा उसका माइंड, तब जाके उसको रिवॉर्ड देना होगा, ताकि वापसी से जो डोपामिन की साइकिल है उसकी ठीक जाए। समझ में आया ये चीज क्लियर हो रही है सबको? हम्म। सर आज का पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बहुत ज्यादा च्युइंगम खा रही हूँ, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, मुझसे छूट ही नहीं रही है, मुझे खाने नहीं मिले, च्युइंगम मिल जाए बस। ये बात आपसे पूछने वाली थी पहले सेशन। हाँ, तो इसका मतलब आपको स्ट्रेस है, आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है इस चीज पे। भी बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन देने ही बुलाया, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं बुलाया मैंने। ये दो सेशन रखने का रीजन है इसका, क्योंकि आज ये जिसने निकाल के लाया ना, तो देखो उसके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है। जो नहीं लेके आया है उसका चैलेंज है, उसका चैलेंज है। वो चाहे रिकॉर्डिंग देख ले या कुछ भी, ये एक्शन गाइड है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्शन गाइड ना, जो टॉप लेवल के स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं, मैंने स्टॉक मार्केटिंग कर रखी है, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो लोग यूज करते हैं इस एक्शन गाइड को, जिसकी
पर चीज की हैबिट हो उसको दूर करने की, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बताऊंगा ना सारी चीज की, डोपामिन हटेगा कैसे, रिड्यूस कैसे होगा। देखो एक चीज बताओ, चॉकलेट खाना गलत नहीं है, चॉकलेट खाते रहना गलत। चॉकलेट बार बार खाते रहना वो गलत है। दारू पीना गलत नहीं है, दारू पीते रहना गलत है। सिगरेट पीना गलत नहीं है, सिगरेट पीते रहना गलत है। जो छोड़ नहीं पाते उनकी दिक्कत, दिक्कत उनकी है। उसकी दिक्कत नहीं है जिसने कभी एक बार दो बार ट्राई कर लिया और खत्म, उससे तो कोई मतलब ही, उसका ब्रेन नहीं स्टिमुलेट होगा। मेरे पास पेपड़ा नहीं, क्या है, मेरे पास ये पेपर्स नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे मैंने भेजे थे, कोई बात नहीं। जिसके पास नहीं है अभी आराम से देखो, और फिर इसको निकाल लेना और फिर से करना, रिकॉर्डिंग देख के फिर से करना। ऑल दो ये रिकॉर्डिंग सबको दोबारा देखनी ही पड़ेगी। फेफड़ा नहीं, वो पेपर कह रही थी, मैंने पढ़ा गलत था। सर मैं आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहा हूँ। तुम तो बहुत चीजें कर रहे हो बेटे। तुम्हें मिलूंगा तो बताऊंगा मैं। हम्म। तो होता क्या है, जब जब हमारे ब्रेन को गलत स्टिमुलेशन मिलता रहता है, तो उसको चीप डोपामिन, यानी कि बहुत हल्के डोपामिन की आदत लग जाती है। और वो उसके लिए फिर छोटा सा भी कोई टास्क हो ना, उसको लगेगा ये पहाड़ तोड़। लेट से, आज से पहले की मैं बता रहा हूँ, पहले इतना सब कुछ नहीं था, ये डिजिटलाइज चीजें नहीं थी। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। किसी को खाना भी लेने जाना है तो पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा, वहां पे नदी में जाना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत दूर होता था रिवॉर्ड, रिवॉर्ड बहुत दूर होता था। तो इसके लिए वो मेहनत करके ही जाते थे, उनको कभी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया ना, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास हमारे फोन्स, ये सब कुछ हो गए। सॉरी। और सबके साथ, इंक्लूडिंग मी, हम सबके साथ ये चैलेंज है कि जहां हम जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, विदाउट फोन तो हम कर ही नहीं सकते। क्या कोई ऐसा है जो सेल्स में विदाउट फोन कर ले, या हमारी एफिलिएट इंडस्ट्री में विदाउट फोन वर्किंग कर ले? तो इसका मतलब हम तो कॉन्स्टेंटली इसमें है कि हमारा डोपामिन रिलीज होता ही रहेगा। हमें मन लगेगा ही नहीं, काम करने में मन करेगा ही नहीं। हम कितनी मर्जी मेहनत कर ले, रिजल्ट आएगा ही नहीं, हर बार होगा। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों का आ जाता है और कुछ लोगों का नहीं आता? उसका रीजन यही है कि जिसका डोपामिन लेवल न्यूट्रल है, वो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते जाते हैं। स्ट्रेटजी कोई और अलग नहीं होती। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप यहाँ पे रॉकेट्स बना रहे हो या कुछ हो रहा है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो नहीं। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है। मुझे भी समझने में टाइम लगा था, ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो ये बताने वाला ही कोई नहीं था कि भाई ये लेवल होता है कि हमारा ब्रेन ही नहीं वर्क कर पाता, हम खुद के ही दुश्मन बन के बैठे होते हैं और हम काम को कोस देते हैं। कोई बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को ना, जैसे जैसे जो जो चीजें बताऊंगा, अभी करेगा कोई नहीं, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ समझेंगे। क्योंकि इस डोपामिन को करने का ना, डोपामिन डिटॉक्स को करने के तीन तरीके। कितने? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को कितने। 3। जो पहला है वो है 48 आवर्स का, यानी 2 दिन का। जो थर्ड है वो है पार्शियल, यानी 8 से 10 घंटे का, 8 से 10 12 घंटे का। और जो सेकंड है वो है 24 आवर्स का। तो डोपामिन डिटॉक्स करना, और ये इजी नहीं होने वाला, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बहुत लोग हो सकता है गिव अप कर दें। क्योंकि जो चीजें इसमें करनी होंगी, वो चीज है कि जो आपने हो सकता है बचपन से लेके अभी तक की ही ना हो। क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना होता, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको खाली बैठना होता है, बिल्कुल जीरो। ना फोन, ना फैमिली मेंबर्स, किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करनी। आप कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ सकते जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती हो। आप म्यूजिक नहीं सुन सकते। आप ऐसा खाना नहीं खा सकते जिसके अंदर मसाला ज्यादा हो, मीठा नहीं खा सकते।
ये टफ है। और मैं आपको बता दूं, जिसने विपासना के बारे में सुना है, विपासना यही करता है, 10 दिन का करता है, और उसमें तो और स्ट्रिक्ट होता है। वो तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखने देते। 10 दिन तक आप मुंह नीचे करके घूमते रहो। तो ये फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि मैं करता हूं इसको। शुरुआत में बिगनर के लिए मैं 48 आवर्स रिकमेंड नहीं करता। 48 आवर्स वो करे जिसको आदत हो चुकी है करने करने की। 24 आवर्स आप करते हो तो वो जीरो पे लेके आओगे आप वापसी। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इसमें रीलैप्स बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी रीलैप्स होता है। आपने 24 घंटे दिए, हो सकता है अगले ही दिन आपका डोपामिन फिर से एकदम ऊपर। तो इसको करने में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में कर जाओगे या कुछ भी ऐसा। इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर करके तब ठीक करना पड़ेगा। और फिर भी हो सकता है। जैसे मेरे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरी लाइफ में कुछ थोड़ी चीजें डिस्टर्बिंग चल रही है इमोशनल लेवल पे। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं मेडिटेशन वगैरह तक नहीं कर पा रहा। मेडिटेशन भी नहीं मैं प्रॉपरली कर पा रहा। जी। 8-10 आवर्स करने से रिजल्ट मिलेगा, 24 आवर्स करोगे ज्यादा बेटर है। रीजन बताऊंगा अभी। रीजन बताऊं। क्योंकि 8 to 10 आवर्स के बाद ना आप वापसी से एक्टिव है, आपका ब्रेन इतना ज्यादा भी है ही नहीं। और इसको करने के लिए ना 8 to 10 आवर्स वाला बाद में आएगा। विद फास्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं। फास्टिंग बनी इसलिए होती है, जो एकादशी के व्रत होते हैं ना, एकादशी के व्रत इसलिए ही होते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, अभी बताया नहीं मैंने। अभी बताएंगे आगे। पहले समझ लो कि क्या क्या नहीं करना। क्या क्या नहीं करना है वो समझ लो पहले। वैसे ये बुक बहुत छोटी सी है, अगर किसी को खुद से पढ़ के भी करनी हो ना, डोपामिन डिटॉक्स नाम है इसका। मैक्स पेज 60 पेज की बुक है, सिर्फ 60 पेज की। तो किसी को लेके पढ़नी हो तो पढ़ लेना। बहुत अच्छी बुक है। और ये वो चीजें हैं मेरे भाई जो मैं खुद कर चुका हूँ। मैं दिखा, पता नहीं पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, हर एक जगह अंडरलाइन वगैरह सब हो रखा है इसके ऊपर, पता नहीं कब से ही करता बाहर। क्या? अच्छा, इसमें ना सबसे मेजर क्या होगा ना, आपका माइंड ट्रिक खेलता। माइंड ट्रिक खेलता है। किस किस के साथ ये वाली चीज होती है कि भाई सुबह वो सोचता है कि चल ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन फोन चलाने लग जाता है, और फोन चलाते चलाते 9-10 बज जाते हैं, और फिर लगता है कि चल बाद अब तो खाना खा लेता हूँ, पहले खाना खा लूं फिर करूंगा। चल यार पहले बाहर हो जाता हूँ फिर करूंगा। ये वाली चीज किस किस के साथ होती है ना? तो ये खतरनाक आपका माइंड ट्रिक खेलेगा। माइंड कन्विंस करता है कि कोई बात नहीं, काम तो बाद में कर लूंगा, बहुत आसान है। बहुत आसान है, काम तो बाद में कर लूंगा। माइंड कहेगा कि बाद में कर लेंगे, आई कैन डू, इस वजह से तो कृपा रुकी हुई है। अच्छा, माइंड आपको ना एक चीज और कर देगा, एक्साइटमेंट को फुलफिलमेंट में कवर कर देगा। किसी चीज के लिए आप एक्साइटेड हुए, वो उसको, मतलब वो फुलफिल, वो समझ लेगा, वो कहेगा कि फुलफिल हो गया। तू फुलफिल हो गया, तेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस किस को ये वाली चीज आती है माइंड में कि भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है? ये किस किस को आती है? ठीक है। ठीक है। तो ये भी माइंड की ट्रिक है। इसका मतलब डोपामीन आपका बहुत लेवल पे हाई। ये तब तब आपके साथ होगा। देखो, करना क्या क्या नहीं है वो समझ लो सबसे पहले। ड्रिंक वगैरह ड्रग्स वगैरह तो यहाँ पे कोई कुछ करता ही नहीं होगा, वो तो फॉर श्योर है। एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज नहीं करनी, वेट लिफ्टिंग, भागना दौड़ना, ये सब नहीं करना। इंटरनेट यूज नहीं करना, मूवीज नहीं देखने, म्यूजिक नहीं सुनना। रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हो जिसमें कोई भी वर्ड ना हो, कोई भी बीट ना हो, कुछ भी, जैसा म्यूजिक मैं चलाता हूँ शुरुआत में।
ऐसा म्यूजिक आप सुन सकते हो। फोन नहीं चलाना, सोशल मीडिया यूज नहीं करना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, और शुगर नहीं इंटेक करनी। शुगर नहीं इंटेक करनी, ये सब नहीं करना है। ये नहीं करना है तो क्या करना? अगर मान लो ये सब करना ही नहीं है तो क्या करना है? कौन कौन जानना चाहता है कि हाँ भाई फिर करना क्या है, कि ये तो सब कुछ ही हटा दिया, हम बाहर नहीं जा सकते, इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। करना आपको क्या है? आपको कॉन्टम्पलेटिव वॉक पे जाना। दौड़ने नहीं जाना, छत पे चल लिए, घर के बिल्कुल आसपास चल लिए, बिना फोन के। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि जिसके ग्रीनरी हो ना आसपास, पार्क हो या कुछ हो, वहां चले। वो बेस्ट होता है। वो बेस्ट होता है। मेरे घर के पास में बस पार्क है तो मैं तो वहीं चला जाता हूँ। कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बस सोचते 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 वॉक कर रहे हो, नहीं। आपने एक चीज देखी, लेट्स से आपने ट्री के ऊपर देखा कि इस पे फूल लगा हुआ है। उस फूल को देख के आपने माइंड में कॉन्टेम्पलेट किया कि इसके कितने पेटल्स हैं, इसके पोलन कितने हैं, ये कहाँ से है, ये कैसे है। रिपीट नहीं हो पाएगा यार जिबा, अभी तो फ्लो में चल रहा है तो रिपीट में कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना? जिस जिसको भी लगता है ना रिपीट वाला, तो बोलना मत यार, अभी फ्लो में चल रहा है तो चलने दो उसकी। ठीक है। कॉन्टेम्पलेटिंग वॉक का मतलब ये है कि किसी चीज के ऊपर कंटेम्पलेट करना कि भाई एग्जैक्टली है क्या, और बिल्कुल डीपली, ताकि आपका माइंड खुले, और ज्यादा खुले। सेकंड क्या? जर्नलिंग करना, यानी डायरी लिखनी। इस समय आपको क्या फील हो रहा है? सुबह उठे, फोन नहीं चलाया, एक्साइटेड फील हो रहा है, डल फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? क्या पूरे दिन में आप कर रहे हो? क्या क्या आपके प्लान्स हैं? लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं आपके, क्या? ये सब कुछ डायरी में लिखना। कुछ शेयर करना चाहते थे किसी से, आज तक किया ही नहीं, कर ही नहीं पाए, वो भी डायरी में लिखो। जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, हम्म, ये लिखना। रिलैक्स करना, बिल्कुल रिलैक्स करना। शवासन पता है किसी को? शवासन जानता है कोई? जमीन पे सीधा लेट जाना शव की तरह। शवासन बहुत ज्यादा, बहुत इफेक्टिव होता है। जिसको नहीं पता गूगल कर लेना, सीधा लेटना हो, एक डेड बॉडी की तरह। मतलब शव को कहते हैं। हाँ, डेड बॉडी को शव कहते हैं बेसिकली। लाई डाउन इन शवासन, राइट। अवेयरनेस एक्सरसाइजेस करना, चीजों के प्रति अवेयर होना। सांस ले रहे हो, लेते लेते अवेयर हो रहे हो कि आसपास क्या हो रहा है। हाँ, लेटे रहो। सही में यही करना होता है, और कुछ नहीं करना होता। लेकिन डायरेक्शन होती है इसकी, ये देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद साउथ में हेड होना चाहिए। हाँ, एक एक्सरसाइज अलाउड होती है, वो होती है स्ट्रेचिंग की, कि आप बॉडी को स्ट्रेच कर लो आराम से। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस अलाउड होती हैं, ये आप कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी नर्व्स खुलती है, मसल्स, ईयर सारे स्ट्रेच होते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से करना, ये स्ट्रेचिंग तो करना, मैं भी प्रेफर करता हूँ इस चीज को। स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी नसें वसे सारी, मोबिलिटी एक्सरसाइज, राइट। राइट। मेडिटेशन कर सकते हो आप। मेडिटेशन कौन सी? बोलने वाली नहीं, ब्रीथिंग की। सिर्फ ब्रीथिंग की। जहां पे हो वहीं पे रहना, जहां हो वहीं पे बैठे रहना, और बस सांस पे ध्यान देना। ये चीज करनी होती है। लेकिन इसको करने के ना, देखो इसकी स्ट्रेटजी है, इसकी स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये तभी लोग फेल हो जाते हैं इसको। ये दिख बहुत इजी रहा है, इसको 48 आवर्स करना, मैं अपने लेवल पे भी बता रहा हूँ, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मैं भी ब्रेक कर देता हूँ। 48 आवर्स मैं भी कभी कभी ब्रेक कर देता हूँ। और एक टाइम तो ऐसा भी रहा है कि कोरोना, मतलब कोरोना वाले टाइम पे, बहुत ही लंबे टाइम तक मेरा 10 महीने तक फोन बंद था। 10 महीने तक मैंने फोन को यूज ही नहीं किया था, 10 मंथ्स। 3 मंथ्स तो कोविड के ही, 3 मंथ्स ऐसे ही निकल गए थे कि फोन चलाने का मन ही नहीं था। फिर उसके 3 मंथ्स ऐसे ही कुछ चीजें हो गई थी, वो फोन वैसे ही नहीं चला। सर हमने लूडो खेला बस। कोई नहीं। मैंने भी किसी के साथ लूडो खेला था, वो मेरी गोटी काट के चली गई।
कोई नहीं। ओह shit, ये तो गड़बड़ हो, कुछ गलत। इसको नॉर्मल रखना, मैंने कुछ ऐसा ऐसा नहीं बोला था। चलो कोई बात, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये अपनी इसको खोल लो, डोपामिन डिटॉक्स की एक्शन एक्सरसाइज। फर्स्ट पे आ जाओ, पार्ट 1। 3 क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। कौन मेरे को बताएगा कि क्या क्वेश्चंस है? अनम्यूट करूंगा मैं, मेरे को बताओ। कौन कौन बताएगा कि कौन से 3 क्वेश्चंस है? आसपास। यस सर। व्हाट कैसे आर, हो आसमा? बस सर ठीक ही है। च्युइंगम? अभी भी च्युइंगम खा रहे हो? साथ रहती है ये। दिख रहा है, कोई बात नहीं। बहुत अभी ज्यादा। हटेगी। नहीं नहीं, ये हट जाएगी, हट जाएगी, अभी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, 3 क्वेश्चंस क्या है, रीड आउट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट आर यू एडिक्ट टू? हम्म। सेकंड है, व्हाट आर योर मेन सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन एंड डू दे रियली मेक यू हैप्पी? राइट। 3 क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे कि किस चीज से आप एडिक्टेड हो। एडिक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स ही हो या कुछ भी। जैसे मैम च्युइंगम है, तो च्युइंगम एडिक्शन है, अभी आपकी इस टाइम पे एडिक्शन हो रखी है। और स्टिमुलेशन क्या है इसकी? स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि क्या करते हो जिसकी वजह से आपको ये रिवॉर्ड, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से ये एक्साइटिंग लगता होगा आपको। ये यस। करना एक्साइटिंग या इजी भी लगता होगा। आपको लगता होगा कि यार ये इजी है, इजी है किसी ना किसी चीज। तीसरा क्या, क्या ये एक्चुअल में आपको हैप्पी फील कराती है? ना, हैप्पी नहीं। और इसको इसको बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैसे करना है आपको? बार 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 बार, क्योंकि हो नहीं सकता कि एक ही एडिक्शन निकले किसी की। किस बहुत सारी भी निकल सकती है, बहुत सारी भी निकल सकती है। बार बार अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, और पहले लिखना है। पहले लिखना है कि किस चीज से मैं एडिक्टेड हूँ, किन किन चीजों से। जैसे मेरे साथ है, मैं इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा हूँ। आपने देखा होगा मेरा पर्सनल अकाउंट है नहीं। उसका रीजन यही है, क्योंकि मैं अन मतलब हद लेवल पे मैं रील्स देखता था, कोई क्या ही देखता होगा। मेरे पास 2 फोन्स होते थे, मैं एक फोन चार्ज करता था, एक इधर, उसकी चार्जिंग घटी तो यहाँ पे इंस्टा चालू, ऐसे वाला हिसाब चलता। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे कहाँ पे लैक आ रहा है, किस चीज से एडिक्टेड हो। अब सेकंड सेकंड पेज पे, पार्ट 2, द प्रॉब्लम। कौन बताएगा, ये कौन रीड आउट करेगा, बताओ मेरे को। हैंड रेस कर लो यार, ये कुछ भी मेरे को बता दो, मैं चैट बॉक्स में कुछ भी। कौन बताएगा, मैं अनम्यूट करूंगा उसको, चाहे फेस दिखा। कुलदीप सर। हाय बॉस, आवाज आ रही है? जी 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 जी, कैसे हैं कुलदीप सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? आ जाओ दिल्ली, आ जाओ फिर। बुला लो यार। करो कृपा मैं तो कोई। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं। बस बताओ, फिर। सेकंड वाला बताओ। सेकंड है, राइट डाउन अ पास्ट स्टिमुलेशन, पास्ट सिचुएशन। सिचुएशन व्हेन यू कुडंट स्टॉप डूइंग समथिंग, वर देयर एनी एक्टिविटीज यू कुडंट स्टे अवे फ्रॉम फॉर वन होल डे, राइट इट डाउन एज वेल। क्या मतलब, सबको बताओ इसका। राइट डाउन अ पास्ट सिचुएशन वेयर व्हेन यू कुडंट स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब पास्ट में आपको किसी चीज की ऐसी आदत लग गई कि आप उसको किए बिना रह ही नहीं पाए, हम्म। है ना? वर हम्म। देयर एनी एक्टिविटीज यू कुडंट स्टे अवे फ्रॉम, मतलब कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिससे आप दूर नहीं रह पाते थे, इवन एक एक दिन के लिए भी। एक और दिन के राइट इट लिए। डाउन, हाँ, कि एक दिन के लिए भी उससे दूर नहीं रह पाते थे, 2 दिन तो बहुत दूर भी होते थे, है ना? राइट राइट राइट। तो राइट इट डाउन एज इसके वेल, तो नीचे इसको वाला, इसके नीचे वाला। कंप्लीट द प्रॉम्प्ट बिलो बाय बीइंग एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, माय ब्रेन इज बीइंग हाईजैक्ड व्हेन, कि मेरा दिमाग कुछ और नहीं कर पाता जब मैं डैश कुछ भी कर रहा होता हूँ, मतलब देयर कैन बी एनीथिंग जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग कोई और चीज सोच ही नहीं पाता या कर ही नहीं पाता। क्या लगता है आपको, क्या है आपका?
सरेआम बताना पड़ेगा। अच्छा। वेपिंग है यार, और तो कुछ नहीं है, ऐसा है, सच तो नहीं है। वेपिंग कह हम्म सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं। ये हम्म दोनों चीजें, हम्म, हम्म। मेडिटेशन तो बहुत अलग ही चलता है भाई। 3 3 घंटे ध्यान में बैठा रहता हूँ। वो हाईजैक, उसको हाईजैक नहीं कहते, वो तो कॉन्शियस हुआ। अच्छा। कॉन्शियस हुआ। हाईजैक होने का हाँ तो फिर मतलब है, वे ये हाँ आप बताओ। अब उससे अपने आप को वापसी नहीं लेके आ पा रहे। ओके, तो वेपिंग हम कह सकते हैं कि मतलब ये चलती है। समझ ऐसे रहे? चलती हाँ, कोई है। दिक्कत नहीं है। है हमारे ना? भी सुट्टे पहले बहुत चलते थे। तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो ना? दिस इज इट, यस। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ? एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। म्यूट कर लो आप। चलो, मैंने कर दिया। ये दोनों पॉइंट्स अब सबको क्लियर हुए हैं, ये सो नो? सब अपनी अपनी बुक को खोल के रखना। अभी अभी कुछ करवा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। पहले पहले सारे के सारे पॉइंट अच्छे से देख लो। थर्ड पॉइंट है, यू आर ओवर स्टिमुलेटेड। राइट डाउन अ स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शन पैटर्न you often fall into, and that leads you to be in a state of overstimulation. For instance, it could be checking Facebook, then watching videos on your news feed before checking emails, reading the news. ऐसे क्या आपका पैटर्न है कि जिसमें आप कभी भी उधर चले जाते हो, जिससे ऑटोमेटिकली ओवर स्टिमुलेशन होने लगता है? पैटर्न स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे एग्जाम्पल में बोला जाए कि मान लेते हैं कि रोहित नाम का कोई लड़का है, और वो अभी मान लेते हैं उसका 1 हफ्ते के बाद उसका एग्जाम है। और उसको क्या होता है कि वो डेली सुबह उठता है और सोच के उठता है कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करता है, फोन चलाना चालू कर देता है। फिर 9 10 बज जाते हैं तो फिर वो खाना वाना खाने लग जाता है। फिर उसको थोड़ा आलस आने लग जाता है तो 1 2 बज जाते हैं। फिर 2 बजे वो सो जाता है। फिर शाम हो जाती है तो शाम को दोस्तों के साथ चला जाता है। सोचता है चल रात तो है, मैं रात को पढ़ लूंगा, रात को मैं कर लूंगा, रात को पढ़ लूंगा। और ये पूरा पैटर्न होते होते उसका एग्जाम ही आ जाता है। ये हम सब में के साथ हुआ होगा, आई गेस। हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा ये वाली चीज, राइट? मेरा तो मतलब अलग ही लेवल पे था, मैंने बता ही रहा। ठीक है? तो ये चीज, ये पैटर्न को फाइंड आउट करना। फोर्थ, ट्रिक योर माइंड प्लेस व्हेन यू कीप योर, मतलब कि आपका माइंड, इसमें ना देखो रेटिंग दी हुई है 1 to 10। किस लेवल पे आप रेटिंग दोगे कि जब भी आप अपने माइंड को, मतलब आपका माइंड कन्विंस करने लग जाता है कि काम पे जाना बहुत आसान है। माई माइंड टेल्स मी आई कैन डू इट लेटर, मैं बाद में कर लूंगा इसको। मेक्स मी बिलीव दैट एक्साइटमेंट इज सिमिलर टू फुलफिलमेंट। मैं एक्साइटमेंट एक्साइटेड होता हूँ, वही चीज बहुत है। वही चीज बहुत है। मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, गोल अचीव हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए मेहनत करी वही बहुत है। ये कितना कन्विंस करता है माइंड? माइंड किस लेवल पे आपको बोलता है कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है? इसको 1 to 10 में मार्किंग करनी है, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस मैं बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है? फिर अगला आ जाता है कि बेनिफिट्स। विच टाइप ऑफ डोपामिन डिटॉक्स डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट राइट नाउ? इन तीनों में से आप कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? वो अपनी अपनी चॉइस। मेरे कहने पे तो अगर मैं बोलूँ 24 आवर्स वाला ही करना वो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसके आगे का भी स्टेप है। वो जब आगे का स्टेप समझोगे ना, जो मैंने बताया कि डोपामिन रिलैप्स हो जाता है, आप वापसी एक दिन तो कर लोगे, अगले दिन वापसी से उसी सेम उस पोजीशन में आ जाओगे। तो उसके लिए 24 आवर्स का रिक्वायर्ड होता है, 8 to 10 आवर्स में वो वर्क नहीं कर पाता। फिलहाल मैं आगे बताता हूँ। अ 3 step मेथड टू अ सक्सेसफुल डिटॉक्स। Now create the simply daily routine you will follow during your dopamine detox. आप क्या डेली रूटीन को फॉलो करोगे, ये एग्जैक्टली लिखना है। सबके पास है ना यार? ये देख लेना अपना, क्योंकि फिर मैं इसमें ऐसे प्रॉपरली, जिसके पास नहीं भी है ना, तो मैंने ग्रुप में भेजा है, सबसे पहले निकाल के इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना। और जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है, दोबारा इसको देख के फिर से तब ही करना ये स्टार्ट, उससे पहले मत करना। ठीक है? आपने अपनी सबसे बड़ी टेम्पटेशन, क्या ऐसी टेम्पटेशन आपको होती है, जैसे किसी को रसगुल्ले खाने की, ये कुछ करने की, ऐसा क्या पैटर्न है, क्या वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उसको राइट डाउन करो शीट पे, पेपर पे।
और मेक श्योर करो कि वो इतने बड़े लेटर्स में लिखा हो और आपके आसपास ऐसी जगह पे हो जहां पे आप उसको अच्छे से देख पा रहे। दूसरा क्या, मेक अनवांटेड बिहेवियर्स हार्डर टू एंगेज इन एडिंग फ्रिक्शन। लेट्स से कि आपको मन करता है फोन चलाने का, और ये हर कोई जानता है कि भाई मैं फोन चला के मैं अपना पूरा दिन वेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको कैसे किया जाए, इसको रोके कैसे? अगर आपका सबसे बड़ी दिक्कत आपका फोन है ना, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, फोन को करो स्विच ऑफ, दूसरे किसी कमरे में, किसी ड्रॉर में, उसके ऊपर बुक्स बुक्स कुछ भी रख के, मतलब इतने सारे उसके अंदर पार्ट्स लगा दो कि आपके मन को ही आलस आ जाए। या किसी इंसान को कह दो कि जा जाके इस फोन को छुपा दे। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी को बोल देता था मम्मी फोन छुपा दो मेरा, मेरा फोन छुपा दो, और मेरी मम्मी फोन छुपा देती थी। फिर मैं 2-3 दिन तक तड़पता था कि फोन मिल जाए मेरे को। फिर जब नहीं मिलता था तो मैं नॉर्मल स्टेट पे आ जाता था। क्योंकि मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को खतरनाक लेवल की एडिक्शन थी। मैं दो दो फोन रख के चलता था, कभी इंस्टा, यहाँ पे पबजी खेलता रहता था। पबजी बहुत खेलता था मैं, ऐसे था कि इस फोन से चल रहा है पबजी, यहाँ पे चार्जिंग खत्म हुई इतने में दूसरा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, यही वाला चलता रहता था बस। फिर अब मेक डिजायर्ड बिहेवियर्स इजियर टू एंगेज इन बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि आपका जो बिहेवियर आप चाहते हो कि हाँ भाई ये चीज करनी है, तो उसको और इजी बना देना। लेट से आप चाहते हो कि मैं मेडिटेशन करूं, सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करूं, तो पहले से, रात को सोने से पहले से उस जगह को क्लीन करके सो, उधर मैट बिछा दो कि आपको पता है मैं उठ के यहाँ पे मेडिटेशन, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वहां जाने के लिए। फ्रिक्शन आपने लेस कर दिया, आपको उठ के मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपके ब्रेन को मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो ऑटोमेटिकली हुआ। ये एग्जांपल था, और भी चीजों में जैसे बुक रीड करने का किसी का हुआ, तो बुक रीड करने का सबसे इजीएस्ट मैं बता रहा हूँ, हमेशा अपने हाथ में बुक रखा कर, आपके आस पास टेबल वेबल हर जगह बुक होनी चाहिए। ठीक है। Implement a simple morning routine to calm your mind and start your day with a low level of stimulation। ये मैं अभी थोड़ा आराम से बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है बाकी। अब इसका नेक्स्ट पेज जो आ जाता है ना, ये है आपका डेली रूटीन, जो आप फॉलो करोगे डोपामिन डिटॉक्स के टाइम पे। डोपामिन यहाँ पे प्रॉपरली आपको लिखना है, प्रॉपरली लिखोगे आप डेली रूटीन। इसके बाद जब आप उस पार्ट में होगे कि आप प्रॉपरली खाली हो, शांत हो, तो इसके आगे क्या है, डेली गोल्स, वीकली गोल्स। ये आप रेगुलर में भी यूज कर सकते हो, चाहो तो इसको रेगुलर भी कर लो, लेकिन ये अभी डोपामिन डिटॉक्स वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ। स्केड्यूल वन मेजर टास्क टू द वर्क ऑन ईच मॉर्निंग, ये रेगुलर वाले के लिए ही ज्यादा काम आएगा, लेकिन वैसे उसमें भी कर, ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट अभी मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये डोपामिन डिटॉक्स होगा, इसको करने का हमारे वर्क में सबसे बढ़िया टाइम है 1, 2, 3 तारीख, क्योंकि उस टाइम पे वेबिनार नहीं होता, उस टाइम पे वेबिनार नहीं होता। आप उस टाइम करोगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं भी उसी टाइम करता हूँ, उस टाइम मैं फोन वोन कुछ भी नहीं रखता, और उस टाइम यही सारी चीज होती है। अब जब मैं उसके बाद हो जाता है ना, तो होता क्या है, मेंटल क्लैरिटी इस लेवल पे आ जाती है कि मुझे पूरे महीने अपनी कोई और प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ पाती, जरूरत पड़ती ही नहीं। अभी तो मेरा मॉर्निंग रूटीन नहीं हो रखा, ऑल्दो आज तो गया था मैं, बट मेरे घर में कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी मैं मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर नहीं पा रहा। तो उसमें क्या करना है आपको, आपको ना एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाना है, जो मान के चलो आप ज्यादा हैबिट से ना हो, 2-3 बस। सुबह उठे, लेट से आपने स्ट्रेचिंग कर ली, स्ट्रेचिंग करके थोड़ी सी देर मेडिटेशन कर ली, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बहुत है, कर ली इतनी, दैट इज इनफ। इसके बाद आपने एक पेज बुक का पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिए, जिस लेवल पे है, बस इस चीज को समझ के चलना, जितने बजे भी उठोगे उसके 3 से 4 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगा, फोन को हाथ नहीं लगाना, सुबह उठ के फोन को हाथ नहीं लगाना। ये बात मैंने पूजा मैम थी, पूजा मैम को भी बोली थी, एक और को गई थी मेरे ख्याल से, पता नहीं मंशरनी थी। तो ये चीज आपको करनी है, नहीं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। अब मॉर्निंग रूटीन रेगुलर फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप डोपामिन डिटॉक्स कर लोगे, यानी कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी में से सारा डोपामिन आ गया है, न्यूट्रल पे हो गया है, उसके बावजूद
आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो पहले की चीजें जानते हैं। तो एकदम से अगले दिन उठ के आपने फोन चलाया तो वो सीधा मतलब स्पाइक कर जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़े, वो स्प्रिंग की तरह काम करे, स्प्रिंग की तरह एकदम फूल जाएगा, एकदम छूट के जाएगा। तो इसलिए मॉर्निंग रूटीन जरूरी है। विदाउट मॉर्निंग रूटीन डोपामिन डिटॉक्स मुश्किल हो जाएगा। कर तो लोगे, लेकिन वही वाली बात है कि फिर बार बार फेलियर होगा, और ये मेरे साथ हो रहा है, करंट में हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इस महीने मेरा बिल्कुल भी मॉर्निंग रूटीन में फॉलो ही नहीं कर पाया। लास्ट मंथ बहुत अच्छे से कर रहा था, क्योंकि लास्ट मंथ क्या हो रहा था, मैं बूट कैम्प एक्टिविटीज सारी चीज कर रहा था, तो रेगुलर उठ के पार्क जाता था, मेडिटेशन कर रहा था, सारी चीज कर रहा था, लास्ट मंथ बहुत अच्छे से हुआ। और इस चीज का रिजल्ट पता है कितना अच्छा हुआ था? मेरी कॉन्फ्रेंसेस लास्ट मंथ एज कंपैरेटिवली कम हुई थी, और रिजल्ट ज्यादा आया, क्योंकि लोगों को मैं सिखा इतना रहा था, वैल्यू इतनी ज्यादा दे रहा था, ऑटोमेटिकली वो चीज हो रही थी। तो ये इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालता है, आपकी प्रोफेशनल पे भी, आपकी पर्सनल पे भी। जब आपका माइंड शांत होगा, खुद से इमेजिन करो कि आप वर्क करने लगे हो, और आपका माइंड इतना शांत है, इतना शांत है कि साइड में कहीं दूर एक कॉइन भी गिरा, तो आपको पता है, आप अवेयर हो कि वहां कॉइन गिरा है, आराम से कॉइन गिर गया, और आप फोकस हो अपने काम पे। इस चीज को इमेजिन करो कि क्या स्टेट होगी। और ये होता है, आप डोपामिन डिटॉक्स से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्टेट ऐसे लेवल पे हो जाती है कि आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, बिल्कुल शांत। तो मुझे भी हटानी है। उठती हूँ तो फोन में मैसेजेस ही चेक करती हूँ। तो वो मैसेजेस चेक करने का मतलब क्या है कि आपको माइंड में ये नहीं चलता कि मैसेज चेक करना है, आपको इस चीज की एक्साइटमेंट होती है कि मैसेज में एक्चुअल में आया क्या है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ करें। मैं आप लोगों को अगर अपना फोन दिखाऊं ना, देखोगे तो, अरे मैं खुद तो खोल लूं पहले इसको, ये देखो। आई डोंट नो यार, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, वेट, नहीं दिखेगा यहाँ पे यार, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। मेरे फोन पे ना, अगर आईफोन पे किसी को पता हो, तो आईफोन पे ना सामने होम स्क्रीन पे ही सारे के सारे वो होते हैं। मेरे फोन पे सिर्फ और सिर्फ दो एप्स हैं। वन इज कॉलिंग का, यानी फोन, सेकंड इज हेल्थ। बाकी सारे फोल्डर्स में मैं छोड़ छेड़ता ही नहीं। जो मेरा वर्किंग का फोन है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे वर्किंग वाले फोन पे यहाँ पे डायलर है, इधर व्हाट्सएप है, और बीच में गूगल शीट्स फॉर द लीड्स, जो सिर्फ काम का है, इसके अलावा कुछ नहीं, बस एक टाइम। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रखता, ब्लैंक रखता हूँ अपनी स्क्रीन। और इसको ओपन भी कर लोगे तो इसके अंदर बस कैनवा है, टेलीग्राम है, जूम है, यूट्यूब है, बस, और एक चैट जीपीटी। मैंने बाकी सारे ऐप्स, सारे के सारे ऐप्स मैं हटा के रखा हूँ। मुझे स्नैपचैट चलाना नहीं पसंद, मुझे इंस्टा चलाना नहीं पसंद। जब जरूरत है मैं बस तभी इंस्टॉल करता हूँ और तभी चलाता हूँ, सिर्फ तब चलाता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो कुछ नहीं। आई हैव थेरेपी सेशन इन 5 मिनट। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज के में लर्निंग सिर्फ आप लोगों की ये है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी, आज की ट्रेनिंग जो है ना, ये कंप्लीट एक्शन ओरिएंटेड है। तो एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करना होगा। अगर आप नहीं करते तो जहां हो, जैसे हो वैसे ही रहो, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। 1 और 2 तारीख को होता कहाँ है फोन काम? 1 और 2 तारीख को तो काम ही नहीं होता। सर मेरे हाफ हेडेक हो जाता है ज्यादा फोन, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, तो इसको रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है। मैं जो जो लोग इसको बाद में भी देखेंगे, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप लोग चाहो तो वहां से डाउनलोड करके इसका वो निकाल सकते हो, प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो, और इसको बार बार फॉलो कर सकते हो। डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, ये रेगुलर करते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपकी डेवलप होगी इस चीज। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को बार बार अटेंड करो बहुत अच्छे से। ठीक है, लेट मी